सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली एमसीएमसी की पासिंग आउट परेड पर यंग ऑफिसर्स को जो 17 से 18 ग्रेड में जाएंगे और एसएसपी लगेंगे, उनकी पहली पासिंग आउट परेड हुई है, जिसमें मैंने असनाद बांटी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। आज 2 हफ्ते हमें हो गए हैं, हमने सारी चेक पोस्टें ख़त्म की हैं और दिसंबर से जनवरी के आज तक 6 वारदातें हुई हैं, जिनमें से 3 को हमने पकड़ लिया है, 4 को पकड़ने के करीब हैं, 2 केपीके में जा चुके हैं। 2 केसेस अभी आइडेंटिफाई होने वाले हैं। तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए हैं, सारी करप्शन ख़त्म कर दी है। एग्ज़िट का वीज़ा भी सोमवार वाले दिन से ऑनलाइन हो जाएगा। 1 लाख आईडी कार्ड रोज़ाना जारी हुआ करेंगे। एफआईए को भी ठीक करेंगे, नादरा को भी ठीक करेंगे। और अमन व अमान का मसला, ईगल स्क्वाड शेख हफीज़ साहब से ने मुझे कहा कि वो पैसे दे देंगे, आप एक मॉडर्न पुलिस देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बहुत बड़ा सान्या हुआ सती बच्चे का, और वो हमने 5 के 5 मुलजमों को 780A के साथ साथ 302 और दहशतगर्दी की कोस्ट मौत की तरफ धकेला उन्हें। और जहाँ तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का तल्लक है, हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान में और लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी के हालात रहें। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन जो है, राजा सुल्तान सिकंदर साहब, ये उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं थे जिसके आगे इhtजाज करने आ रहे हैं। और जो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, वो उनके दस्तखत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोयटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी, जब आपको जाना चाहिए, उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। और तमाम इंशाअल्लाह ताला ये 60 से 90 दिन सियासत में काफ़ी अहम होंगे। रोज़ आपसे मुलाकात होती रहा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीडिया सेंटर भी बना रहे हैं। वो सबको आपको चाय पे या लंच पे वहाँ बुलाएंगे, मिनिस्ट्री के नीचे ही। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इतनी ये बता दें कि क्या वजह हुई है कि जराइम कम हो रहे हैं, एक हफ्ते से आप कह रहे हैं कि 30% कम हुआ है, तो फिर आईजी साहब क्यों तब्दील किया गया? वो सती साहब का वाकया बच्चे का बहुत सीरियस वाकया है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम कि एक नाहक बच्चे की आप जान ले लें। इंशाअल्लाह ताला आप अभी डिस्क्लोज करें। आपकी काबीना ने ECL से निकाला है, उसी के आप भी रुकन हैं। शायद हकान यहाँ से अमेरिका का कहकर आप नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे तो पता था वो ऐसा करेंगे, लेकिन काबीना का फैसला है। मैं उसको एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, देखिए ना, मैं इसको डील करता हूँ ECL की इसको, लेकिन फैसला काबीना करती है। जो काबीना का फैसला उसको डिफेंड किया जाता है। क्या वजह हुई है? इंशाअल्लाह ताला आप अभी देखें तो सही, अभी आगे देखें तो सही। इंशाअल्लाह ताला आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री नीट, क्लीन, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और लोग कहेंगे अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अब देखें ना, सती बच्चे का एक वाकया हो गया। साहब ये बता दें कि क्या वजह हुई है, वज़ीर आज़म इतना रिलक्टेंट क्यों है जाने के लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो जाएंगे, अनकरीब जाएंगे। आपने मशवरा दिया कि मत जाएं। ये कैसी, ये तो बकवास वाली बात है। मैंने तो आते सार उन्हें कहा है कि मैं तो अफगान जो शहीद हुए हैं उनको भी पैसे देने के हक में हूँ। पीडीएम आपकी नज़र में या अपोजिशन कामयाब हो रही है अपने एजेंडे पे, जिस तरह उनकी जलसे कामयाब हो रहे हैं? देखें, जलसे तो हर एक के, देखें ना, जलसे तो कामयाब होने चाहिए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, इतने बड़े, कोई जलसा, कोई शहर ऐसा नहीं रह गया जलसा करना हो। 4 बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर 1, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 को ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह रिज़ाइन नहीं करेंगे। चौथा, मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो उसी शेर पे ख़त्म करता हूँ कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज पहली MCMC की पासिंग आउट परेड पर यंग ऑफिसर्स को जो 17 से 18 ग्रेड में जाएंगे और SSP लगेंगे, उनकी पहली पासिंग आउट परेड हुई है, जिसमें मैंने असनाद बांटी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। आज 2 हफ्ते हमें हो गए हैं, हमने सारी चेक पोस्टें ख़त्म की हैं और दिसंबर से जनवरी के आज तक 6 वारदातें हुई हैं, जिनमें से 3 को हमने पकड़ लिया है, 4 को पकड़ने के करीब हैं, 2 KPK में जा चुके हैं। सो 2 केसेस अभी आइडेंटिफाई होने वाले हैं। तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए हैं, सारी करप्शन ख़त्म कर दी है। एग्ज़िट का वीज़ा भी सोमवार वाले दिन से ऑनलाइन हो जाएगा। 1 लाख ID कार्ड रोज़ाना जारी हुआ करेंगे। FIA को भी ठीक करेंगे, नादरा को भी ठीक करेंगे। और अमन व अमान का मसला, ईगल स्क्वाड शेख हफीज़ साहब से ने मुझे कहा कि वो पैसे दे देंगे, आप एक मॉडर्न पुलिस देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बहुत बड़ा सान्या हुआ सत्ती बच्चे का, और वो हमने 5 के 5 मुलजमों को 7 ATA के साथ साथ 302 और दहशतगर्दी की कोस्ट मौत की तरफ धकेला उन्हें। और जहाँ तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का तल्लक है, हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान में और लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी के हालात रहें। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन जो है, राजा सुल्तान सिकंदर साहब, ये उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं थे जिसके आगे इhtजाज करने आ रहे हैं। और जो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके दस्तखत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोयटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी, जब आपको जाना चाहिए, उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। और तमाम इंशाअल्लाह ताला ये 60 से 90 दिन सियासत में काफ़ी अहम होंगे। रोज़ आपसे मुलाकात होती रहा करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीडिया सेंटर भी बना रहे हैं। वो सबको आपको चाय पे या लंच पे वहाँ बुलाएंगे, मिनिस्ट्री के नीचे ही। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बता दें कि क्या वजह हुई है कि जराइम कम हो रहे हैं, इसलिए एक हफ्ते से आप कह रहे हैं कि 30% कम हुआ है, तो फिर IG साहब क्यों तब्दील किया गया? वो सत्ती साहब का वाकया बच्चे का बहुत सीरियस वाकया है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम कि एक नाहक बच्चे की आप जान ले लें। इंशाअल्लाह ताला आप अभी डिस्क्लोज करें। आपकी काबीना ने ECL से निकाला है, उसी के आप भी रुकन हैं। शाहिद हकान यहाँ से अमेरिका का कहकर आप नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे तो पता था वो ऐसा करेंगे, लेकिन काबीना का फैसला है। मैं उसको एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, देखिए ना, मैं इसको डील करता हूँ ECL की इसको, लेकिन फैसला काबीना करती है। जो काबीना का फैसला उसको डिफेंड किया जाता है। क्या वजह हुई है? इंशाअल्लाह ताला आप अभी देखें तो सही, अभी आगे देखें तो सही। इंशाअल्लाह ताला आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री नीट, क्लीन, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और लोग कहेंगे अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अब देखें ना, सती बच्चे का एक वाकया हो गया। साहब ये बता दें कि क्या वजह हुई है, वज़ीर आज़म इतना रिलक्टेंट क्यों है जाने के लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो जाएंगे, अनकरीब जाएंगे। आपने मशवरा दिया कि मत जाएं। ये कैसी, ये तो बकवास वाली बात है। मैंने तो आते सार उन्हें कहा है कि मैं तो अफगान जो शहीद हुए हैं उनको भी पैसे देने के हक में हूँ। PDM आपकी नज़र में या अपोजिशन कामयाब हो रही है अपने एजेंडे पे, जिस तरह उनकी जलसे कामयाब हो रहे हैं? देखें, जलसे तो हर एक के, देखें ना, जलसे तो कामयाब होने चाहिए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, इतने बड़े, कोई जलसा, कोई शहर ऐसा नहीं रह गया जलसा करना हो। 4 बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर 1, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 को ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिज़ाइन नहीं करेंगे। चौथा, मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो उसी शेर पे ख़त्म करता हूँ कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।